नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों से आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों का दौरा खत्म कर तमिलनाडु में पहली पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और वहां पर मोदी ने ये बात कही। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस बीच पॉलिटिक्स का पहिया जो है बहुत तेजी से घूम रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस का पुराना वोट बैंक ढूंढते ढूंढते गुजरात जा पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। नीतीश की पार्टी चिराग को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देने लगी है। तो इस बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज से टोपी बदल ली है। क्या वो पार्टी भी बदलने वाले हैं? तो जुलाई का आखिरी हफ्ता इतना सनसनीखेज है कि मोदी के विरोधी चुनाव का ही बहिष्कार करने की बातें करने लगे हैं। तो मोदी के पास ऐसी कौन सी महामशीन तैयार हो चुकी है और जुलाई में उसका टेस्ट भी हो गया है कि विपक्ष भाई ये सोच रहा है चुनाव लड़े या ना लड़े। आपके इन तमाम बहुत से सवालों के जवाब जुलाई के इस सर्वे में छिपे हैं। बिहार में वोटों के रिवीजन के बाद कौन आगे चल रहा है? बिहार चुनाव के प्री बोर्ड टेस्ट के रुझान क्या हैं? 2020 में हुए बिहार के पिछले चुनाव में 2 गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई हुई थी। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 37% वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12,000 वोट से बिहार का फैसला हुआ था। कांटे की टक्कर में मोदी नीतीश आगे निकल गए थे, राहुल तेजस्वी पीछे छूट गए थे। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 2025 में क्या लग रहा है? बिहार का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। बिहार चुनाव से केवल एक राज्य का मुख्यमंत्री तय नहीं होगा। बिहार का चुनाव 5 मुख्यमंत्रियों का फैसला करेगा। अगले 3 महीने में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, इन सबका तो फैसला होगा ही। बिहार चुनाव तय करेगा कि 26 में ममता का क्या होगा। बिहार चुनाव तय करेगा कि असम में हिमंता का क्या होगा। बिहार यह भी तय करेगा कि तमिलनाडु में स्टालिन का क्या होगा। चालीस लोकसभा सीटों वाले बिहार का इंपैक्ट 2026 तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार का चुनाव 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को भी प्रभावित करेगा। 2029 में होने वाले सत्ता के अगले फाइनल से पहले 27 का यूपी विधानसभा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होगा। 27 के उस यूपी चुनाव का टोन और टेक्सचर भी 25 का बिहार चुनाव ही सेट करेगा। बिहार तय करेगा कि 27 में योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। बिहार ही तय करेगा कि 27 में अखिलेश यादव का क्या होगा। बिहार में होने वाले इलेक्टोरल एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड टेस्ट हुआ है। उस टेस्ट से बिहार के रुझान का पता चला है। वोट वाइब नाम की सर्वे एजेंसी ने बिहार चुनाव के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले रुझान दिए हैं। बिहार चुनाव के रुझान जानने से पहले बिहार के कुछ अपडेट्स जान लीजिए।
बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का राउंड पूरा हो चुका है। 25 दिनों में करीब 1 लाख बीएलओ ने घर घर जाकर बिहार के 98.8% वोटर्स को कवर कर लिया। बिहार के करीब 22 लाख वोटर्स का निधन हो चुका है। उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। लगभग 7 लाख वोटर्स का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिला, उनका भी नाम कटेगा। लगभग 35 लाख वोटर या तो अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका। केवल 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म ईसी के पास वापस नहीं आए। 28 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई है। उससे पहले बिहार में इस पर फुल पॉलिटिक्स चल रही है। उस पॉलिटिक्स को आगे डिकोड करेंगे। उससे पहले बिहार के ताजा रुझान जान लीजिए। बिहार के प्री बोर्ड टेस्ट का सबसे ताजा रुझान यह है कि 20 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गई है। बिहार के 48.5% वोटर्स को लगता है कि इस बार बिहार में सत्ता विरोधी लहर बहुत तेज है। 22.5% वोटर को इस बार बिहार में कोई लहर नहीं दिखती। बिहार के 18.3% वोटर्स के बीच नीतीश सरकार के लिए स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी है। बिहार के 10.7% वोटर्स ने इस पर कोई राय नहीं जताई। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर सरकार से नाराजगी है। एंटी इनकम्बेंसी का दूसरा फैक्टर अपने विधायकों से नाराजगी है। बिहार के 54.9% वोटर अपने मौजूदा विधायक को फिर से वोट देने के लिए तैयार नहीं है। केवल 29.7% वोटर ही अपने मौजूदा विधायक को फिर से वोट देने के लिए तैयार है। बिहार में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी 25 से 34 साल के वोटर के बीच में है। 25 से 34 साल एज ग्रुप के 56% वोटर नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। नीतीश कुमार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया है। इसी जुलाई में नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया, लेकिन नीतीश के उस वादे का ग्राउंड पर कोई असर नहीं दिख रहा। बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? इस सवाल के जवाब में 49.5% यानी करीब करीब आधे लोगों ने कहा बेरोजगारी। बिहार में यह सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर को 12.2%, महंगाई को 11.1%, भ्रष्टाचार को 9.4%, वोटर वेरिफिकेशन को 4.2%, शराबबंदी को 3.5% और बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को 2.3% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। यहां भी वोटर का एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। बेरोजगारी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला एज ग्रुप है 18 से 24 और 25 से 34 साल का वोटर। 18 से 24 साल के 53% वोटर बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं 25 से 34 साल के 58% वोटर बेरोजगारी को बिहार चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी एज ग्रुप वाले वोटर को अपनी ओर करने में लगे हुए हैं। M+Y का 32% वोट बेस तेजस्वी यादव के पास है। दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के वोटर बीजेपी जेडीयू को छोड़कर तेजस्वी के पाले में नहीं आ रहे। ऐसे में तेजस्वी बेरोजगार युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस एज ग्रुप के लोगों को अपनी ओर करने के लिए प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन जन स्वराज अभी नई पार्टी है, उस पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे जम रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव के पास लीड है। नौकरी रोजगार के लिए किस गठबंधन पर भरोसा है? यह सवाल जब बिहार के लोगों से पूछा गया तो 32.3% लोगों ने एनडीए का नाम लिया, 39.6% लोगों ने महागठबंधन का नाम लिया, 13.6% लोगों ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर भरोसा जताया। यूथ वोटर में बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार से नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ती दिख रही है। नीतीश कुमार को इससे पर्सनल लॉस भी हो रहा है। सीएम पद की रेस में नीतीश कुमार तेजस्वी से लगातार पिछड़ रहे हैं।
सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर डबल लीड बनाकर रखी है। वोट वाइब के सर्वे में भी तेजस्वी आगे हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? इस सवाल के जवाब में 25% लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, 32.1% लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हैं, 12.4% लोगों की पसंद प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान 9.4% लोगों की पसंद है और बीजेपी के सम्राट चौधरी 4.1% लोगों की पसंद है। 2020 के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज का था, लेकिन बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था ने जंगल राज का मुद्दा नीतीश कुमार के साथ चिपका दिया है। बिहार के यूथ वोटर ने लालू राबड़ी का शासन नहीं देखा। 18 से 34 साल के वोटर ने जब से होश संभाला है, उसने नीतीश का राज ही देखा है। 25 साल से 34 साल के वोटर के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता सबसे कम है। इस एज ग्रुप के 39.8% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। 25 से 34 साल के 11.1% लोग प्रशांत किशोर को सीएम बनते देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के लिए सिल्वर लाइन उन वोटर्स के रुख में है जिन्होंने लालू राबड़ी का राज देखा है। 55 साल के ज्यादा की उम्र के 32.4% वोटर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के फेवर में इस एज ग्रुप के सिर्फ 19.4% लोग हैं। 55 साल से ज्यादा उम्र के 11.3% वोटर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और प्रशांत किशोर के सपोर्ट में 10% एक्सपीरियंस्ड वोटर हैं। जिन्होंने 20 साल पहले का जंगल राज देखा है, उनके बीच तेजस्वी यादव का कांटा डाउन हो जाता है, वहां नीतीश का कांटा ऊपर हो जाता है। एलजेपी के चिराग पासवान यहीं पर अपने लिए ब्राउनी पॉइंट गेन कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के पास करीब 5% का पासवान वोट बैंक है। उनको लगता है कि जब 3% कुर्मी वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 5% वाले चिराग उस पद तक क्यों नहीं पहुंच सकते? देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे जहां नीतीश की पार्टी का कैंडिडेट था। नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई। 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने वोट काटकर जेडीयू कैंडिडेट को हराया। जेडीयू को आज भी लगता है कि अगर चिराग ने खेल नहीं बिगाड़ा होता तो 2020 में जेडीयू के 71 विधायक होते। चिराग पासवान ने गया में शक्ति प्रदर्शन किया। गया परंपरागत रूप से जीतन राम मांझी का इलाका है। मांझी ने इशारों में चिराग को 2020 का चुनाव याद दिला दिया। एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को मदद करना है, अपना भी कुछ पार्टी में हम लोग भी लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि शक्ति प्रदर्शन कर करके हम लोग देखेंगे कि हम कितना मदद सकते हैं एनडीए को और फिर कहाँ हम मदद ले सकते हैं। इसके लिए अगर चिराग वहाँ पर
काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, सोचें, करें और एनडीए को मजबूत बनावें, एनडीए के साथ रहें। 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का नीति नए अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी। 20 साल पहले बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टाइटल मिला था। उन्हीं के राज में आज लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ रहा है। विरोधी तो विरोधी, नीतीश के अपने अलायंस पार्टनर भी मुख्यमंत्री से सुशासन का सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि बिहार की जनता क्या सोचती है। वोट वाइब सर्वे ट्रैकर के मुताबिक बिहार के 28.7% लोग मानते हैं कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पहले से सुधरा है। 28.5% लोग इसमें कोई बदलाव नहीं देखते। 34.2% लोगों को लगता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। ध्यान दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक बताने वालों से ज्यादा संख्या इसे खराब बताने वालों की है। बीजेपी के 1/3 से अधिक 33.7% वोटर नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के किसी नेता को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहते हैं। बीजेपी के 24.2% वोटर नीतीश कुमार के फेस को ही सही मानते हैं। बीजेपी के 23.1% वोटर को लगता है कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार से अच्छा विकल्प नहीं है। इस सर्वे डेटा से यह संकेत मिलता है कि हो ना हो बिहार चुनाव में बीजेपी के सारे वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर ना हो। एक अनुमान के मुताबिक 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू के 75% वोट बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफर हुए थे, जबकि बीजेपी के 55% वोट ही जेडीयू कैंडिडेट को ट्रांसफर हुए थे। सारे गुणा गणित के बावजूद बिहार में नीतीश कुमार के पास एक राजनीतिक एडवांटेज है। नीतीश जिधर सत्ता उधर। बिहार पिछले 20 साल से यही देख रहा है। नीतीश के बिना बीजेपी और एनडीए बिहार जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। बिहार में अब तक के किसी भी विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, बीजेपी का अधिकतम वोट शेयर रहा है 24.4% और उसके पास अधिकतम सीटें रही हैं 91। बीजेपी को 24.4% वोट 2015 में मिले थे और 91 सीटें 2010 में मिली थी। बिहार विधानसभा में बीजेपी कभी भी नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाई। 2020 में उसके पास चांस था, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी को 1 सीट के अंतर से पीछे छोड़ दिया। 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। बीजेपी को अभी नीतीश कुमार की बैसाखी चाहिए ही चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए के लिए प्लस भी हैं और माइनस भी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने चुनाव का सिर्फ एक मकसद बना लिया है, नीतीश कुमार को हराना है। तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसे जगह पे जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पे हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम करें और समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर निषाद समाज का आरक्षण की लड़ाई है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी स्लोगन है सरकार बनाओ अधिकार बनाओ। हम बिहार में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार एनडीए के कुर्मी प्लस ईबीसी महादलित के वोट जोड़ते हैं। शराबबंदी के कारण महिला वोटर्स उनके फेवर में रहती हैं,
लेकिन बिहार की बेरोजगारी और गरीबी एनडीए को लेट डाउन कर देती है। यहीं पर तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होती है। बिहार में पिछले 35 साल से आमने सामने का चुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर और पीके 2025 के बिहार चुनाव में तीसरा कोण बना रहे हैं। पीके ने पिछले 3 साल से बिहार में जबरदस्त मेहनत की है। पहले पैदल यात्रा, फिर बस यात्रा और अब बिहार बदलाव यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। पीके के पास कोई जाति का फैक्टर नहीं है और सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव जाति पर होता है। बिहार का नया सर्वे कुछ और कहता है। बिहार के 80.5% लोगों का कहना है कि वो बिहार की जाति आधारित राजनीति को बदलना चाहते हैं। सिर्फ 10.1% लोगों को लगता है कि बिहार की जाति आधारित राजनीति सही है। 9.4% लोग इस सवाल पर कोई राय नहीं देते। और अब वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा सियासी घमासान मचा है, मुद्दा है वोटर वेरिफिकेशन का। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में वोटर लिस्ट से करीब 60 से 64 लाख नाम कटने तय हैं। तेजस्वी यादव इसके विरोध में चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। उनको जवाब पटना में भी मिल रहा है, दिल्ली से भी मिल रहा है और लखनऊ से भी मिला है। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने वोटर वेरिफिकेशन पर स्टेक हाई कर दिया है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है। आज जो बिहार में हो रहा है वो आगे बंगाल में भी होगा, फिर उत्तर प्रदेश में भी होगा।